आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। हिलाकर रख दिया है। इसी बीच ट्रस्ट की पहली अहम बैठक शुरू हो गई है, जिसमें कई बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। इस बैठक पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आरोपों पर चर्चा हो रही है, बल्कि ट्रस्ट के भविष्य की दिशा भी तय हो सकती है। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय मौजूद हैं। हालांकि अनिल मिश्रा अभी तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा के अलावा कुछ अन्य पदेन सदस्य भी मौके पर मौजूद नहीं हैं। इनमें के पाराशरण, नृपेंद्र मिश्रा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी सदस्य ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़ सकते हैं। इस पूरे मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब कथित चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से अंतिम फैसला ट्रस्ट की इसी बैठक में लिया जाना है। यही वजह है कि इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रस्ट की संरचना के अनुसार कुल 14 सदस्य हैं, जिनमें से 4 पदेन सदस्य होते हैं। नियमों के मुताबिक किसी भी बड़े प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन पदेन सदस्यों के वोट काउंट नहीं किए जाते हैं। ऐसे में असली फैसला लेने में 8 सदस्य अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें से कम 6 सदस्यों की सहमति जरूरी मानी जा रही है। इसी गणित के आधार पर बैठक के फैसले तय होंगे। बैठक से पहले महंत नृत्य गोपाल दास ने एक लेटर जारी कर चढ़ावा चोरी की घटना पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि यह घटना बेहद आहत करने वाली है और जिसने भी ये काम किया है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद ट्रस्ट के भीतर और बाहर हलचल और तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और उस पर पूरा भरोसा रखा जाना चाहिए। सदस्यों का कहना है कि इस घटना के बाद देश में गलत संदेश जा रहा है और राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए इस मामले में पारदर्शिता और सख्ती जरूरी है। इसी बीच ये भी चर्चा है कि ट्रस्ट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार चंपत राय की जगह विश्व हिंदू परिषद के बजरंग बागड़ा को महासचिव बनाए जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। वहीं अनिल मिश्रा की जगह नीरज धौनेरिया को ट्रस्टी बनाए जाने की चर्चा भी सामने आ रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला बैठक के बाद ही सामने आएगा। बैठक के दौरान माहौल कई बार बेहद तनावपूर्ण भी बताया जा रहा है, जहां कुछ सदस्यों ने साफ कहा कि ट्रस्ट की छवि पर लगे सवालों का जल्द और पारदर्शी जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं कुछ सदस्यों का मानना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी तरह खत्म होनी चाहिए, ताकि किसी निर्दोष पर गलत असर न पड़े। सूत्र ये भी बताते हैं कि बैठक में भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई, खासकर राम मंदिर निर्माण कार्य और ट्रस्ट की पारदर्शिता को लेकर। कई सदस्यों ने सुझाव दिया कि आगे से हर वित्तीय लेन देन की निगरानी और मजबूत की जाए, ताकि इस तरह के विवाद दोबारा न उठें। पूरा मामला सिर्फ एक बैठक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तर पर बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। राम मंदिर निर्माण से जुड़े इस ट्रस्ट पर पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में हर फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बैठक में क्या निर्णय निकलता है और क्या सच में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है, या फिर मामला जांच के भरोसे आगे बढ़ाया जाता है।